नमस्कार साथियों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है सेवा मार्ग। तारा ने 12 वर्ष तक दुर्गा की तपस्या की। ना पलंग पर सोई, ना केशों को संवारा और ना नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे तो केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर ये लौ दिल से ना जाती थी। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवनोद्देश्य। घर के लोग उसे पागल कहते। माता समझाती, बेटी तुझे क्या हो गया है? क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस तरह के देवता पत्थर के होते हैं। पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता अब तो जो लगन लगी वो लगी। या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए हुए संसार से पयान कर जाऊंगी। तुम समझ लो, मैं मर गई। इस तरह पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये धुंधला दीपक देदीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षण सुगंध फैल रही थी और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप पूर्ण चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिहीन नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए। आवाज आई, तारा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातःकाल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वो वायु में उड़े जा रही थी। उसे अपने हृदय में उच्च विचार पूर्ण प्रकाश का आभास हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वो अलभ्य वस्तुएं प्रदान हो जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात कर दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वो धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वो सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, ये भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जाग कर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गई। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे व जवाहरियों से लदी हूँ। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगे मरमर से बना हुआ अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ था। द्वार तक नौबत बज रही थी। उसके आनंददायक सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। द्वार पर मीलों तक हरियाली छाई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थीं। तारा को देखते ही वे स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा कि मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछोने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक बड़ा सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा, चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर वे सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ।
वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहाँ की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ा और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वो कोमलता ना थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जटित हौज था। इसमें हंस और बत्तख किलोले कर रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमती, वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी ना थी। माँ को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी। पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा। तब वो उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बार जोर से धड़ाका हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं में से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मुझे विद्युत सिंह कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वो अभी जाने भी ना पाया था कि एक बार की सारा महल ज्योति से प्रकाशमय हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं। वायु सेवक हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास जाकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमय रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूँ।